मगर किन्हीं कारणों के चलते वो पत्रकार वार्ता स्थगित करके आज करनी पड़ी है। मैं मीडिया के सभी मित्रों कहते हुए डर लगता है, इसलिए मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है और उस सिलसिले में आप सबसे बात करनी है। एक राष्ट्र के रूप में भारत बहुत सफल है और उस सफलता के पीछे जो मूल कारण है वो ये है कि आजादी के बाद देश में संस्थाएं खड़ी की और देश के निर्माण में और देश को चलाने के लिए पूर्ण रूप से कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया को भी उसका एक स्तंभ माना जाता है, उसको एक हिस्सा माना जाता है। लेकिन 2014 के बाद से जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, सबसे अधिक हमला अगर किसी चीज पर हुआ है तो वो सबसे अधिक संस्थाओं पर करने का प्रयास बेहद बेशर्मी के साथ केंद्र की सरकार कर रही है। हमें स्मरण है कि इसके पहले जब बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे तो इसी जगह आप सब साथियों से बहुत ही विस्तार के साथ हम लोगों की बातचीत हुई थी और उस समय भी हम लोगों ने शंका जाहिर की थी कि बिहार के विधानसभा के चुनाव में इलेक्शन कमीशन के सहयोग से भारी SIR के माध्यम से वोटर कटौती करके चुनाव जीतने का काम किया गया है। और हाल फिलहाल में अभी बंगाल के चुनाव संपन्न हुए हैं और बंगाल के चुनाव में भी केंद्र की सरकार के इशारे पर देश के चुनाव आयोग ने फिर एक बार बेशर्मी दिखाई और उन्होंने 27 लाख मतदाताओं का वोट काटकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग करने का काम किया। और सहयोग के बाद जिस तरह से सरकार बनी है, न केवल सरकार बनी है बल्कि प्रतिपक्ष को पूरी तरह से हाशिए पर डालने का काम बंगाल में केंद्र की सरकार, विशेष रूप से देश के गृह मंत्री के इशारे पर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को और 60 से अधिक विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें उनको सफलता भी मिली। और इसमें मुख्य रूप से चुनाव आयोग, ED, इनकम टैक्स और दूसरी संस्थाओं का इस्तेमाल किया गया। हम समझते हैं कि लोकतंत्र पर यह बुनियादी हमला है। लोकतंत्र में जनादेश ही सब कुछ होता है, लेकिन जनादेश को मैनिपुलेट करने का काम केंद्र की सरकार के इशारे पर देश की संस्थाएं कर रही हैं। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव संपन्न होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के साथ साथ पंजाब में, उत्तराखंड में और गोवा में, यानी कुल 4 राज्यों के चुनाव होंगे। लेकिन जो सबसे अधिक निगाह लोगों की है वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव पर है। और उसका मुख्य कारण ये है कि 80 यहाँ का लोकसभा के सांसद चुन के जाते हैं, देश में सबसे अधिक, और 403 विधानसभा की सीटें हैं। हमें खुशी इस बात की है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियां मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ी थी। और जब नारा दिया जा रहा था कि 370 पार, 400 पार, तो इसी उत्तर प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद से इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीतने में सफल रहा। और हम विशेष रूप से अयोध्या की महान जनता को, प्रयागराज की महान जनता को और बनारस की भी जनता को इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि अयोध्या में और प्रयागराज में तो हम सफल रहे, यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीते, और बनारस में भी देश के प्रधानमंत्री जी को मात्र 1.5 लाख से कुछ अधिक वोटों से जीत प्राप्त हुई। कई राउंड वो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री अजय राय जी से पीछे भी चले थे। अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें उम्मीद है और हम सब लोगों का ये प्रयास है कि इंडिया गठबंधन उसी शिद्दत के साथ लड़े, जो कि 403 विधानसभा सीटों में 202 जिसके पास हो जाएगी उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाएगी। तो 43 सीटों का जो डेटा अगर हम उसको असेंबली वाइज देखते हैं तो 43 सीटों के लोकसभा के हिसाब से इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा के चुनाव में 218 विधानसभा सीटों पर आगे रहा है। अगर वो ट्रेंड होता है, अगर वही चीज दोबारा लागू होती है तो हमें उम्मीद है, और जिस तरह का वातावरण उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है, हम
ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को रोशनी भी दिखाएगा और आईना भी दिखाएगा, और हमें आगामी विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को भारी सफलता मिलते हुए एनडीए को और बीजेपी को पराजित करने का काम उत्तर प्रदेश में करेंगे, जो पूरे कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण